हेलो बच्चों, आपके अपने चैनल @स्टडी गेम पर आपका स्वागत है। बच्चों, आज का जो मेरा विषय है वो क्षेत्रमिति है और आज इसमें हम परिमाप के बारे में पढ़ें। ठीक है, चलिए चलते हैं बच्चों। परिमाप या परिमिति, परिमाप को परिमिति भी कहते हैं। तो परिमिति का अर्थ है या परिमाप का अर्थ होता है चारों तरफ की माप, यानी चारों तरफ की माप को आप जोड़ लीजिए। ठीक है, यहाँ परिमाप में सारा क्या है, जितनी भुजा आपको मिले सबको जोड़ लीजिए। जैसे एक मैं यहाँ लिया हूँ त्रिभुज है ये ए बी सी, ये त्रिभुज है। तो इसमें भुजा क्या है, ए बी आपकी एक भुजा है, एक बी सी भुजा है, एक सी ए भुजा है। तो ये तीन भुजाएं आपको दिख रहे हैं बच्चे, ए बी एक भुजा है, एक बी सी है और एक इस, तीन भुजाएं। तो त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। अब परिमाप में क्या करना है, इन्हीं तीनों भुजाओं को क्या करना है, जोड़ देना है आपको निकाल के। तो पहले क्या करना है, तो विषम, ये विषम बाहु त्रिभुज है। विषम बाहु त्रिभुज में क्या होता है बच्चों, तीनों भुजाएं आपकी अलग रहेंगी। ये ए है, ये बी है, ये सी है। ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजा अलग अलग हो उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ए बी बी सी सी, ये तीनों, ए अलग है, बी अलग है, सी, से तीनों भुजा अलग अलग कहते हैं। तो ये विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप, परिमाप या परिमिति, परिमिति। तो परिमाप या परिमिति बराबर क्या होता है, तो ए बी, ए से चलिए बी तक, ए बी हो जाएगा आपका, हम बी से चलिए, बी से चलिए सी तक, तो बी सी हो जाएगा। और फिर सी से ए तक चलिए, ए सी। यानी बच्चों जहां से आप चले, या इसको चाहे ए सी कर दीजिए चाहे सी ए कर दीजिए, बात एक ही। ए से बी चले, बी से सी, सी से, जहां से चलिए वही पहुंच जाइए, तो एक चक्कर हो जाता है, उसी को कहते हैं परिमिति या परिमाप। तो ए बी बी सी सी। अब फार्मूला इसी से हमारा बच्चों निकल आता है। ए बी आप कितना चले हैं, ए, बी सी आप कितना चले हैं, बी, और सी ए कितना, ए सी कितना चले हैं, सी। तो ये विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप या परिमिति होता है। दो तीनों भुजाओं को आप क्या कर दिए बच्चों, जोड़ दीजिए। तीनों भुजाओं को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो ये आपका जो है, ये विषम बाहु त्रिभुज का आपका परिमाप आ गया। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं बच्चों। एक मैं यहाँ त्रिभुज बना दे रहा हूं अलग से, और ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो इसमें तीन भुजाएं हैं। यहाँ देखिए मैंने जो है तीनों भुजा अलग लिया। ए बी कितना है, बी सी कितना है, इस मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ए बी जो है त्रिभुज की विषम बाहु की, ए बी 3 है, बी सी कितना है बच्चों, 5 है। ये भुजा है, इसको क्या कहते हैं, भुजा। इतना से यहाँ तक भुजा है ये 5 है। और ए सी बच्चों कितना है, आई ए सी आपका 10 है। अब हमको क्या करना है, विषम बाहु त्रिभुज का परिमिति परिमाप निकालना है। कुछ मत करिए, यहाँ क्या होता है, परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे, फार्मूले में ए बी का मान रख दीजिए, कितना है यहाँ 3, यही तो ए है, यही ए है, यही बी है और ये सी। तो ए बी कितना हो गया आपका 3, बी सी कितना हो जाएगा 5 और ए सी कितना हो जाएगा 10। अब जोड़ देंगे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा और 10 18 सेंटीमीटर। अब ये सेंटीमीटर में रहेगा या मीटर में रहेगा, ठीक है। ये हो गया आपका, तो ये सवाल हो गया आपका। समझ में आया बच्चों, नोट कर लीजिए इसको। फार्मूला इसमें बच्चों याद करना बहुत जरूरी है, बिना फार्मूला आप रटे जो है सवाल नहीं लगा सकते। तो चलिए आगे चलते हैं। अब कभी कभी क्या होता है बच्चों, हमको क्या कर देगा, हमको कभी कभी सवाल में, तो परिमाप तो आप निकाले लेंगे, परिमाप तीनों भुजाओं को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, परिमाप मिल जाएगा। और जहां से चलिए वहीं आ जाइए, तो एक चक्कर हो जाए, उसी को परिमाप कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमाप। ठीक है, जहां से आप चलिए और वहीं आ जाइए।
एक और सवाल देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ क्या किया मैंने, एक और त्रिभुज बना दिया है, ठीक है। मैंने यहाँ त्रिभुज बना दिया है, इसका नाम दे देते हैं ABC, ठीक है। क्या देते हैं, ABC, एक त्रिभुज का नाम दे देते हैं। ये विषम बाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, त्रिभुज है विषम बाहु। तो विषम बाहु त्रिभुज में क्या होता है, तीनों भुजाएं अलग अलग रहती हैं। क्या होती हैं, विषम बाहु त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं त्रिभुज में, और तीनों अलग रहेंगी। ए लिख लीजिए, बी लिख लीजिए, सी लिख लीजिए। इसे PQR भी कह सकते हैं, कुछ भी रह सकते हैं। तो मान लीजिए ये 10 है, 15 है और ये 25 है। तो AB जो भुजा है, ये भुजा है, भुजा त्रिभुज की है AB, AB है, AB कितना है, 10 है। भुजा BC है, कितना है, 15। और भुजा CA है, इसे भुजा भी कहते हैं, CA है, CA, भुजा CA बराबर कितना है, 25। अब इनका कह रहा है त्रिभुज का परिमिति या परिमाप बताइए। तो परिमाप या परिमिति, परिमिति बराबर आपका क्या हो जाएगा, फार्मूला होता है A धन B धन C। ये A, ये A है, ये B है और ये C। ये भुजा एक है, ये 10 है, तो 10 लिख लीजिए, प्लस 15 लिख लीजिए और प्लस 25 लिख लीजिए। अब क्या हो जाएगा, 25 25 कितना हो जाएगा, 50। अब ये सब सेंटीमीटर में है, क्या है ये, सेंटीमीटर है। तो ये सब लंबाइयां जो होगी सेंटीमीटर में दिया रहेगा, ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए इसको। फिर आगे चलते हैं। विषम बाहु त्रिभुज का आपको बच्चों परिमाप निकालना आ गया होगा। चलते हैं आगे। अब कभी कभी क्या होता है बच्चों, कह देगा एक विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है। क्या दिया है, एक विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप दिया है। क्या दिया है, तो कभी कभी सवाल बनता है, सवाल क्या देगा, यहां मान लीजिए ये A है, ये B है, ये C, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, और ये भुजा हमको निकालनी है। और जिसको निकालनी रहती है उसको मान लीजिए X है, ठीक है। तो देगा क्या, कहेगा एक विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप जो है वो 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो दो भुजाएं त्रिभुज की दी है, विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप जो है वो 15 सेंटीमीटर। यहां देखिए परिमाप दे रहा है, कहेगा एक भुजा 6 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो तीसरी भुजा आपको कहेगा निकालनी, तीसरी भुजा ज्ञात करें। तो अब ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे, तीसरी भुजा हमको निकालनी है। तो परिमाप का फार्मूला क्या होता है त्रिभुज का विषम बाहु का, A धन B धन C। AB लेंगे, BC लेंगे, CA, इसको ये कहते हैं। और A बराबर जो दिया है हमारा 6 है, AB जो है ये A है, BC हमारा 5 है, और C हमको निकालना है मान लीजिए X। तो परिमाप का होता है A धन B धन C होता है। तो यहाँ क्या कर दे, ये दिया है, ये बच्चों क्या कर दीजिए, मान लीजिए आपका यहाँ परिमिति का परिमाप यहाँ दिया A धन B धन C, और ये दिया है 15, तो यही तो दिया है, सेंटीमीटर है। अब देखिए बच्चों इसमें दो भुजाएं आपको मालूम है, AB और BC। तो A का मान रख दीजिए, A का मान कितना है 6, और B का मान कितना है 5, और C का मान हमको निकालना है, X ले लीजिए, और यहाँ 15। बच्चों इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं, तो 11 हो जाएगा और धन X, क्योंकि हमको
इसको निकालना है तो इसको यही रखिए, 11 को उधर भेज दीजिए और 15 में से, क्योंकि इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 15 में से 11 गया आपका 4, तो एक्स जो आ जाएगी वो 4 सेंटीमीटर आएगा। क्या आएगा? 4 सेंटीमीटर। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये हो गया हमारा। चलते हैं अब आगे। तो कभी कभी भुजाएं दिया रहेगा, परिमाप पूछता है, और कभी कभी 3 भुजाओं में से 2 भुजा दे देगा और तीसरी भुजा पूछेगी और परिमाप भी दिया रहेगा। तो आपका फार्मूला होता है, चाहे इसका फार्मूला भी बन जाता है, ठीक है, कि परिमाप माइनस त्रिभुज का परिमाप माइनस दोनों भुजाओं का योग। ठीक है, ये दोनों भुजाएं को जोड़ दे, 2 को उधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग दूसरे त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा त्रिभुज क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज होता है। क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ लेते हैं बच्चों। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है? यहां एक त्रिभुज बनाएंगे बच्चों, मान लीजिए ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, ये सी लिखेंगे। अब इसमें क्या होता है? मान लीजिए ये भी ये है, ये भी ये है और ये बी है। तो समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती है। 2, देखिए ए बी मैंने ले लिया और ए सी, ये भी ये दोनों बराबर है, अब बी अलग है। और त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। अब इसका हमको परिमाप निकालना है। परिमाप माने क्या होता है? तीनों भुजा जोड़ दीजिए एक तरफ। चलिए, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। तो बच्चों यहां क्या हो जाएगा? ए बी चला, ए बी आपका कितना है? ए है। फिर बी सी चलिए, वो कितना है? बी। और फिर सी ये चलिए, तो आपका ये ए है। अब चाहे ए एक तरफ कर लीजिए, ए प्लस ए और बी, तो आपका 2a जुड़ के 2 और बी हो जाएगा। चाहे ये फार्मूला हो गया समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप का। अब चाहे मैं एक त्रिभुज और बना दे रहा हूं, ठीक है, यही है। अब मान लीजिए ये भी ए है, बी है और ये सी है। तो ये मान लीजिए 6 है, ये भी 6 है और ये 5 है। तो देखिए 2 भुजाएं बराबर है तो समद्विबाहु है। अब इसका हमको परिमाप निकालना है। क्या निकालना है? परिमाप। तो कुछ मत करिए, ए निकालिए, ए बराबर मान लीजिए कितना है आपका 6। बी निकालिए, बी बराबर आपका 5। ए बी सी आपका बी हो जाएगा ना, और ए सी आपका सी हो जाएगा, और ये 6। तो हमको परिमाप निकालना है। फार्मूला यहाँ मैंने लिखा है, ए धन बी धन सी का। तो ए बराबर आप लिख लीजिए। अब हमको त्रिभुज का परिमाप निकालना, तो ए बराबर हमारा कितना है? 6, धन बी बराबर कितना है आपका? 5 और धन सी बराबर, तो जोड़ दीजिए, 6 6 12 5 17 17 सेंटीमीटर। यहाँ बच्चों सेंटीमीटर जरूर रहेगा या मीटर रहेगा, क्योंकि ये लंबाई है, भुजाएं लंबाई होती है तो उसका मात्रक होता है। ठीक है, अब उल्टा इसमें सवाल वही करेगा कि एक क्या देगा? परिमाप दिया रहेगा 17 अभी निकाला है। परिमाप त्रिभुजाओं जोड़ने के बाद आता है, फिर क्या देगा? 2 भुजाओं दिया रहेगा और तीसरी भुजा निकालने के लिए कहेगा। तो फिर वही फार्मूला है, हम क्या करेंगे? दोनों को परिमाप में से क्या कर देंगे? दोनों भुजा क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, और फिर पूरे परिमाप में से वो भुजाएं जो है दोनों घटा देंगे, तो हमें तीसरी भुजा आ जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो बच्चों परिमाप का ये फार्मूला हो गया हमारा। अब एक और त्रिभुज होता है, उसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, फिर एक त्रिभुज और है, उसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं, फिर हमारा काम।
अब मान लीजिए हमारे एक त्रिभुज बना है जिसमें तीनों भुजा हमारी बराबर है। देखिए इसमें बच्चों, इसमें तीनों भुजाएं क्या है, ए है। तो हमने एक ऐसा त्रिभुज बनाया जिसमें तीनों भुजा आपकी क्या है बच्चों, बराबर है। तो देख लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक ऐसा त्रिभुज होगा जिसमें तीनों भुजाएं आपकी क्या रहेंगी बच्चों, बराबर रहेंगी। तो देख लीजिए एक त्रिभुज और मैं बना दे रहा ए बी सी। तो इसमें ये तीन, तो ये भी तीन, ठीक है। तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया। देखिए इसमें सारी भुजाएं देखिए ए बी बी सी सब बराबर। तो ये सम बाहु त्रिभुज, सम बाहु त्रिभुज, सम बाहु त्रिभुज है। अब इसका हमको परिमाप निकालना है। तो पहले ऊपर लेंगे, ए बी आपका क्या है, ए बी ले लो, धन बी सी ले लो, धन सी ए ले लो। अब ए बी आपका ए है, बी सी भी ए है और सी ए भी ए है। अब जोड़ेंगे तो 3 होता है, या 3 गुणे त्रिभुज की भुजा, ठीक है, त्रिभुज की एक भुजा, ये फार्मूला होता है। अब जैसे यहां हमने निकालना, ए बराबर क्या है भाई हमारा 3 ही है, बी बराबर हमारा क्या है बच्चों 3 ही है, और सी बराबर क्या है 3 ही है। अब यहां लगा देंगे, हमको परिमाप निकालना है, बराबर निकालिए। ए का मान रखिए 3 है, बी का मान 3 और सी का मान कितना है 3। अब जोड़ेंगे 3 त्रिका 3 3 6 3 9 हो जाएगा सेंटीमीटर। यहाँ मात्रक जरूर लिखेंगे बच्चों, ये सीएम सेंटीमीटर रहता है या मीटर रहेगा या मिलीमीटर रहेगा, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है। अब इसमें भी क्या बच्चों वैसे ही रहेगा, समबाहु त्रिभुज का परिमाप 9 सेंटीमीटर है। 2 भुजाएं दे देगा, तीसरी भुजा निकालने के लिए कहेगा। तो मान लीजिए ए बी ये दे दिया, तो क्या करेंगे, यहाँ 3 3 जोड़ देंगे, 6 हो जाएगा। अब इधर रखेंगे, इधर परिमाप तो यही होता है। अब फिर इन दोनों को जोड़ के उधर कर देंगे, जिसको निकालना रहता है उसको अकेला कर देंगे। तो हमें जो है परिमाप भी परिमाप दिया जाएगा तो भुजा निकालने आ जाएगा। अच्छा ये फार्मूला होता है, 3 भुजाओं का परिमाप दिया है, 2 भुजाएं दिए तो परिमाप उधर लिखिए और 2 भुजाएं जो मालूम उसको जोड़ के उसमें से घटा दीजिए परिमाप में से, ठीक है। ये फार्मूला भी होता है। चलिए एक बच्चों त्रिभुज के बारे में हम और पढ़ लेते हैं, उसके परिमाप के बारे में, क्योंकि 2022 में उससे सवाल आया था, तो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो एक त्रिभुज होता है समकोण त्रिभुज। क्या होता है, समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज क्या होता है बच्चों, देख लेते हैं। समकोण त्रिभुज, पहले हम समकोण त्रिभुज के बारे में थोड़ा देखते हैं। एक कोण बनाइए जो समकोण है, यानी 90 अंश हो, इसको भुजा मिला दीजिए। अब मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी। तो एक चीज बच्चों, अगर समकोण त्रिभुज ले रहे हैं, कैसा समकोण, अगर हम त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज, ठीक है, अगर हम समकोण त्रिभुज ले रहे हैं तो समकोण, ये समकोण 90 अंश हो, 90 के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण। 90 के सामने वाला हमेशा कर्ण होता है, और एक आधार होगा और तीसरा लंब होता है। समकोण त्रिभुज में आपको 3 भुजाएं तो आपको मिलेंगे ही, उनका नाम अलग अलग रहता है। ए बी जो है वो लंब है, ए बी लंब है, बी सी जो है वो आधार है, और ए सी जो है वो कर्ण। तो एक पाइथागोरस थ्योरम होता है, ठीक है। वो क्या होता है कि कर्ण हमको निकालना है, कर्ण निकालना है, तो फार्मूला होता है लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, आधार का वर्ग, ठीक है। ये कर्ण निकालने का फार्मूला है। और कभी कभी आधार निकालने के लिए दे देता है, तो आधार निकालने का फार्मूला क्या होता है, कर्ण होता है, वर्ग करो माइनस का लंब का वर्ग, माइनस लंब का वर्ग कर दो। और कभी कभी लंब निकालना रहता है, लंब, तो लंब निकालने का फार्मूला
कर्ण और उसमें कम से कम 3 भुजाएं हैं, 2 भुजा दी रहेगी जरूर, तो वही कर्ण का वर्ग करिए माइनस आधार का वर्ग कर दीजिए, आधार का वर्ग, ये आपका आधार होगा। ठीक है, तो ये लंब हो गया, आधार हो गया, और ये कर्ण। तो कर्ण निकालने का फार्मूला क्या है, लंब ले लीजिए उसका वर्ग कर दीजिए, धन आधार ले लीजिए उसका वर्ग करके जोड़ के वर्गमूल निकाल लीजिए। आधार निकालना है तो कर्ण लीजिए, लंब ले लीजिए उसमें से घटा दीजिए, कर्ण का वर्ग करके लंब का वर्ग करके घटा दीजिए, और फिर लंब है तो कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग कर दीजिए, और फिर वर्गमूल निकाल लीजिए। तो अगर हमें इसका परिमाप निकालना है तो परिमाप निकालने का वही तरीका है, ए बी चलो, बी सी चलो और ए सी चलो। ठीक है, लंब, तो अगर हम इसमें लंब मालूम है, इसको मालूम, लंब को हम मान ले, ठीक है, क्या है, लंब को मान लेते हैं ए, ये ए है, ये बी है, और ये क्या है, ये भूसा कर्ण वाली सी है, तो ये ए हो जाएगा, धन बी हो जाएगा, धन सी। ठीक है, तो इसका भी निकालने का फार्मूला वही है। अब चाहे यहाँ लंब धन कर्ण धन आधार लिख लीजिए, कुल को जोड़ दीजिए। ठीक है, तो अब सवाल देख लेते हैं, सवाल कैसा बनता है। तो मान लीजिए एक पहले क्या कर देता था, 2004 में सवाल आया था, कह रहा था एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं दी है, 2 भुजाएं दी हैं या लंब और आधार दी थी। ठीक है, क्या है, 2 भुजाएं दी है, यहां बना लेते हैं एक और त्रिभुज। तो जिसमें जो है भुजाएं आपको मालूम है, ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए बी आधार लंब है, बी सी आधार है, और ए सी आपका कर्ण। ठीक है, 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है, बचा ये लंब या आधार। तो अब क्या कह रहा था कि समकोण त्रिभुज है जिसकी एक भुजा 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी लंब, और दूसरी भुजा क्या है, यानी आधार, तो मान लो 3 सेंटीमीटर है। अब कह रहा था इसका परिमाप निकाले, लेकिन बच्चों 2 भुजा तो आपको मालूम है, अब परिमाप के लिए तीनों भुजा चाहिए। तो ये लंब है और ये आधार है, तो लंब तो आपको मालूम है और आधार मालूम है, तो हमको कर्ण चाहिए, और कर्ण निकालने का फार्मूला यहाँ है, तो कर्ण निकाल लेते हैं पहले। तो कर्ण निकालने का फार्मूला यहाँ हम लगा देते हैं, ये वाला मैं इरेज कर दे रहा हूं। तो पहले लंब लिख लीजिए, अगर हमारा लंब कितना है। ठीक है, लंब हमारा कितना है इसमें लिख लीजिए, लंब हमारा ए बी है, ए बी है, और वो दिया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और आधार हमारा कितना है, आधार हमारा BC है, अब वो हमारा 3 सेंटीमीटर दिया है। अब हमको कर्ण निकालना है, त्रिभुज का परिमाप निकालना है, तो क्या करेंगे, तीनों भुजाओं को चाहिए ना, तो कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण का फार्मूला लगाएंगे, कर्ण बराबर होता है करणी में, यही लंब लिखिए, लंब का वर्ग, लंब कितना है बच्चों 4, लंब देखिए यहाँ क्या है 4, लंब यहाँ 4 है, तो 4 का वर्ग कर दीजिए, धन आधार लीजिए, 3 का वर्ग कर दीजिए, तो अब हमारा क्या आ जाएगा बच्चों, ये 16 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और 16 9 को जोड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, और 25 का वर्गमूल बच्चों 5, तो ये भुजा हमें 5 मिल गई, यही तो कर्ण है, ये 5 मिल गई। अब हम परिमाप आसानी से निकाल सकते हैं, यहाँ भुजा निकालने का, यहाँ समकोण त्रिभुज का परिमाप का फार्मूला है, ए रख दीजिए यानी 4 है, बी रख दीजिए यानी 3 है, और सी रख दीजिए 5 है, तो कितना हो जाए 12 सेंटीमीटर आपका परिमाप आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। और कभी कभी परिमाप दे देगा, फिर एक भुजा पूछेगा, तो भाई 2 भुजाएं जोड़ दीजिए, अब जो पूछे तो उसको क्या करिए वही रखिए, अब बाकी को जोड़ के पक्षांतर कर दीजिए, यानी दूसरे पक्ष में भेज दीजिए। ठीक है, या फार्मूला होता है, चल नोट हो गया। अब आगे चलते हैं, अब हम बच्चों जो है, अब जो है हम वर्ग के बारे में पढ़ेंगे।
त्रिभुज जो महत्वपूर्ण थे मैंने जो है यहाँ बता दिया आपको। तो हर त्रिभुज का परिमाप निकालने का तरीका एक है और सारी भुजाओं को जोड़ दीजिए। जितनी भुजा आपको मिले सारी मालूम है तो क्या करिए, उनको जोड़ दीजिए, यही परिमाप होता है। अब आगे हम लोग चलते हैं बच्चों। अब वर्ग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, वर्ग के परिमाप के बारे में पढ़ते हैं। वर्ग क्या होता है बच्चों? एक ऐसी आकृति जिसमें चार भुजाएं हो बराबर बराबर। तो इसमें मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये वर्ग है। इसमें मान लीजिए ए बी भुजा एक है, एक बी सी भुजा है और एक सी डी है, एक ए डी। तो वर्ग में कुल 4 भुजाएं होती है और सब बराबर होंगी, सब की सब क्या होंगी? बराबर। अब बराबर दिखाना है तो मान लीजिए ये भी ए, तो ये भी ए, तो ये भी ए, ये भी ए। और अच्छा समझना है तो यहाँ फिगर बना के मैं और लिख दे रहा हूं। ए बी मान लीजिए ए बी सी डी। अब मान लीजिए ये 4 है, वर्ग में एक मालूम में तो सारी भुजा वही होती है, 4 ही होती है। तो वर्ग में कुल 4 भुजाएं होती है और 4 तो ए बी ले लीजिए भुजा, बी सी ले लीजिए, सी डी ए डी, ये 4 भुजाएं हैं और चारों भुजा हमारी बराबर होती है। तो देख लेते हैं। तो वर्ग की भुजा क्या हो जाएगी? ए बी जो है वो वर्ग की भुजा है ए बी, किसकी है? वर्ग की। तो ए बी भुजा है किसकी? वर्ग की। तो ये ए बी भुजा है, बी सी भी क्या है? आपकी भुजा है। अब वो क्या है? भुजा है। अब वो भी आपकी ए है, क्या है? ए है, ए है। और सी ए भी आपकी भुजा है, क्या है? भुजा है। अब वो भी क्या है? ए ही है। और ए बी ए डी भी एक भुजा है आपकी, ए डी, ये भुजा है और ये भी कितनी है? ए। तो वर्ग में चारों भुजा बराबर होती है। जब भी बात करें तो वर्ग ऐसे बना लीजिए और इसमें 4 कोण बनते हैं जो 90-90 अंश के होते हैं। इसमें 4 शीर्ष होते हैं। ये जो जहां पे 2-2 भुजाएं आपकी मिल रही है ये इनके शीर्ष है, तो 4 शीर्ष होते हैं, 4 भुजाएं होती हैं। परिमाप निकालने का तरीका वही है जैसे त्रिभुज में निकालना है, इसमें भी निकाल लेंगे। तो वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप या परिमिति, तो फार्मूला क्या बनता है? परिमिति क्या करेंगे? ए से चलेंगे, ए बी ले लीजिए, ए बी, बी से सी चलिए, बी सी धन सी ए धन ए डी। देखिए बच्चों, ए से चलेंगे, ए से बी चला, बी से सी चला, सी से डी और डी से या ए डी चलिए या डी, बात एक है। चलिए, तो अब ये ए बी ए ही है, बी सी भी है और सी ए भी है और ए डी भी है। तो जोड़ेंगे तो ये 4 ए हो जाएगा। इसे को 4 गुणे वर्ग की भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा इसको क्या पढ़ते हैं? ये फार्मूला होता है। अब मान लीजिए ये सेंटीमीटर में रहेगा या मीटर में रहेगा, सेंटीमीटर जरूर रहेगा या मीटर रहेगा, ठीक है। अब हमें वर्ग का परिमाप या परिमिति पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या होता है फार्मूला? तो यहाँ रख दीजिए चाहे। अब मान लीजिए या तो इस फार्मूले में रख दीजिए डायरेक्ट। फार्मूला ये होता है आपका, ये यहां से यहां तक ये आपके फार्मूले हैं। तो यहाँ 4, इसका 4 का मतलब क्या है? यहाँ 4 गुणे ए है, ठीक है। 4 गुणा का मतलब यहाँ यही, यहाँ 4 वर्ग की भुजा मिल लीजिए। वर्ग की भुजा मतलब यही ए बी, ए हो गया। तो ये ए है, ए जहां जो है ए वर्ग की भुजा है, क्या है? भुजा। तो वर्ग की भुजा क्या है? ये ए बी। अब हम निकाल लेते हैं परिमाप। पहले भुजा लिख लीजिए, वर्ग की भुजा मालूम है तो यहाँ परिमाप निकालना हमारे लिए आसान होगा। तो यहाँ चाहे डायरेक्ट लिख दीजिए। आपका ए हमारा कितना हो जाएगा? ये त्रिभुज है, ये ले लिया अगर हम, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? 4। अब 4 है तो यहाँ फार्मूले में रख दीजिए, 4 गुणे वर्ग की भुजा, वर्ग की भुजा 4 है ना, 4 है तो रख दीजिए 16, तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा।
अब नहीं तो इसमें क्या करिए, 4 चल लीजिए। देखिए चाहे फार्मूले से लगा लेंगे और चाहे ऐसे वाला रूल लगा लेंगे। ए बी कितना चला है, ए बी आपका चला है ए, परिमाप निकालना है तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, ए बी कितना चला है 4, फिर 4 चला है, फिर 4 चला है, फिर 4। अब ऐसे भी कर लीजिए तो जोड़ लेंगे तो केवल 16 सेंटीमीटर ही है। अब चाहे ये लगा लीजिए, जोड़ के निकाल लीजिए, या फार्मूला है इसको याद कर लीजिए। ठीक है, निकला एक तरीके से है। ठीक है बच्चों, तो अब कभी कभी क्या आता है, वर्ग का परिमाप तो दिया रहता है, वर्ग का परिमाप कभी कभी दिया रहेगा। अब आपसे सवाल कहेगा कि वर्ग की भुजा निकालिए। क्या निकालिए, वर्ग की भुजा निकालिए। तो चलिए देख लेते हैं। अब सवाल क्या कभी कभी पूछता है, एक सवाल मैं और कराता हूं ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो क्या देगा, एक वर्ग की जो है भुजा आपको दी रहेगी। एक वर्ग बना देता हूं। कभी कभी अब फिगर नहीं दिया रहेगा, मैं तो बना दे रहा हूं, वो तो ऐसे कहे वर्ग कह दिया तो आप वर्ग बना लीजिए। ए बी सी डी ये वर्ग है। तो कहेगा एक वर्ग है जिसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है। कितनी है, अगर एक भुजा दे दिया तो सब भुजा 5 होगी, कितना होगी, सब 5 होगी। ठीक है, तो परिमाप करा निकालिए, वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए, वर्ग का परिमाप। तो फार्मूला आपको मालूम है 4 इंटू साइड। तो ए आपका कितना है 5, 4 गुणे यहाँ 5 लग देंगे, और ये सेंटीमीटर में है, सब क्या है सीएम में है, सब सीएम में रहेंगे। ठीक है, सेंटीमीटर। तो ये 20 सेंटीमीटर आपका हो गया। अब चाहे हम उससे लगाते तो ए बी चला 5 प्लस 5 फिर 5 प्लस 5, इससे भी आ जाएगा 5 10 10 10 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है, अब यही सवाल देख लीजिए, दूसरा सवाल इसी से बन जाएगा। तो वर्ग का परिमाप 4 है, या चारों भुजा को जोड़ दीजिए। अब कभी कभी क्या कर देगा, पूरा सवाल यही देगा, कहेगा एक वर्ग है, क्या कहेगा, कहेगा एक वर्ग है, एक वर्ग है, एक वर्ग है जिसका परिमाप जो है, जिसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है। कितना है, तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। क्या करिए, भुजा ज्ञात करें। अब भुजा पूछ रहा है, देखिए क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4, ये माने वर्ग की भुजा, यही तो है 4 गुणे ये वर्ग की भुजा है। ये पूछ रहा है, यानी ये पूछ रहा है, तो कुछ मत करिए, परिमाप दिया है तो यहाँ परिमाप है, लिख दीजिए। देखिए गुणे चीज, अगर कोई चीज गुणा में लगी, हमको ये निकालना, यही तो वर्ग की परिमाप है, यानी यही तो ए है, ए ही वर्ग की भुजा है, तो हमको भुजा निकालनी है। तो वर्ग की भुजा, भुजा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, परिमाप यही है, मालूम ही है, तो परिमाप हो गया या परिमिति हो गई, बटे। देखिए क्या इसको निकालना, यही रखो, ये 4 को बटे भेज दो, गुणा चीज उधर जाता है, बटे हो जाता है, तो ये वर्ग की भुजा निकालने का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो वर्ग की भुजा बराबर परिमाप बटा 4 होता है। तो आप यहाँ रख दीजिए, देखिए भुजा निकल जाएगा। तो परिमाप आपका कितना दिया है 20, ठीक है दिया है, लिख दीजिए परिमाप कितना है 20 दिया है। भुजा आपकी कितनी है, यहाँ भुजा आपकी 5 है, भाग कर दीजिए, तो भुजा आप ए आ जाएगी, 5 चौका 20, 5 चौका 20। तो यहाँ भुजा अगर हम कितना ले रहे हैं
भुजा हमको निकालनी है, तो यहाँ तो ये नहीं ली हम लोग, अब इससे सवाल करें, ठीक है। तो यहाँ भुजा हमको निकालनी है, भुजा चार से भाग देंगे ना, फार्मूला गलत हो गया बच्चों, यहाँ 4 से भाग देंगे, क्या देंगे भाई 4 है ना, तो परिमाप कितना है 20, अब भुजा निकालना तो 4 से भाग करेंगे, तो 20 तो भाग देंगे 5 चौका 4 पंजे 20 हो जाएगा। तो देखिए 5 सेंटीमीटर सब भुजाएं हमारी आ गई। एक भुजा पूछा है, एक मालूम है तो सब मालूम है, तो ये हो गया आपका, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, तो ऐसे सवाल पूछेगा, वर्ग की भुजा पूछ रहा है तो परिमाप दिया रहेगा भुजा, उसमें 4 से भाग कर देंगे, तो ये फार्मूला इसको रट लेंगे तो हमारा आ जाएगा सवाल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम आयत के बारे में पढ़ते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं, आयत। आयत के बारे में बच्चों पढ़ते हैं। आयत क्या होता है, उसमें भी 4 भुजा होती है, पर उसमें सब भुजा बराबर नहीं होती, उसमें आमने सामने की 2 भुजाएं केवल बराबर होती है। तो आयत देख लेते हैं, आयत। तो आयत यहां बच्चों मैं बना देता हूं, ये आयत है, जैसे टेबल है, दरवाजा है, खिड़की, ये सब आयत होते हैं। क्या है ये, अब इसका भी नाम है ए बी बी सी सी डी ए। अब बच्चों इसमें जो बड़ी भुजा होती है उसे लंबाई कहते हैं, जो छोटी भुजा आपको दिख रही है वो चौड़ाई भी होती है, ये लंबाई होती है, इसको लंबाई कहते हैं, इसको चौड़ाई कहते हैं, ठीक है। अब हम आयत का परिमाप निकालना बच्चों, आयत का परिमाप निकालना है, तो परिमाप निकालने का वही तरीका है, भुजा 1 से चलिए, ए बी ले लीजिए, धन BC ले लीजिए, BC ले लेंगे, धन CD ले लेंगे, और धन AD ले लेंगे, AD। तो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यहां चलेंगे AB BC CD और AD, यही क्रम रहेगा। तो हम कैसे ले रहे हैं, अब देखिए बच्चों, जो AB है वो हमारा, अब आयत में ये L है तो ये भी L होता है, अच्छा ये जो है B है तो ये भी B होगा, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। और यहाँ जो होता है कोण 90 अंश का ही होता है, चारों कोण, यहाँ जो 4 बन रही है कोणे, तो चारों कोण 90 अंश के होते हैं, पर ये भुजा और ये भुजा सामने, तो ये भुजा लंबाई बराबर होती है, चौड़ाई बराबर होती है। तो अब हम क्या AB लिया तो B हो गया, BC लिया तो L हो गया, तो CD लिया तो B हो गया, अब AD लिया, अब L एक तरफ कर दीजिए, 2L हो जाएगा, 2B हो जाएगा, कामा ले लेंगे तो L धन B। तो ये आयत का परिमाप का फार्मूला है, क्या है, सूत्र है ये, यहाँ परिमाप का ये, आयत के परिमाप का ये फार्मूला है, आयत का परिमाप का फार्मूला। तो क्वेश्चन है, अब मान लीजिए एक आयत मैं हाव बनाता हूं, तब आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। यहाँ मान लीजिए लंबाई ऐसे दे दिया, तो मान लीजिए A है, B है, ये C है, ये D है, ठीक है। अब मान लीजिए लंबाई 12 है, चौड़ाई 6 है, अगर ये 12 तो ये वाला भी 12 होगा, और ये 6 तो इसके सामने वाला भी 6, तो आपकी लंबाई AB जो है वो चौड़ाई है, AB बराबर चौड़ाई है, तो चौड़ाई ले लीजिए, चौड़ाई आपकी कितनी है बच्चों 6 है, तो एक 6 रहेगा। लंबाई ले लीजिए कि हमें लंबाई और चौड़ाई चाहिए, तो BC आपकी क्या हो जाएगी, लंबाई हो जाएगी, और ये कितना है बच्चों 12 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में जरूर रहेंगे, ठीक है, CM में रहेंगे। अब ये इसमें 2 ही भुजा देगी आपको, तो आपको बाकी सामने ये भी बात, ये 12 और ये 6 ये भी 6। अब यहाँ फार्मूला लगा लेंगे, क्या लगेंगे, परिमाप। तो परिमाप यहाँ क्या होता है, फार्मूला मैंने लिखा है यहाँ, तो आयत का परिमाप का फार्मूला क्या है, आयत का, तो आयत का परिमाप लगाएंगे, 2 ब्रैकेट में L धन B, ठीक है। तो 2 रखिए, ब्रैकेट लगाइए, और L का मान लिखिए, L का मान कितना है 12, धन B का मान लिखिए, B का मान है 6, ठीक है। जोड़ेंगे 12 6 18 हो जाएगा, अब ब्रैकेट है तो गुणा होगा, 18 गुना 36 सेंटीमीटर होगा। ये फार्मूले से आपका सवाल है, ठीक है।
ये फार्मूले से आपका सवाल आ गया। और चाहे चारों भुजा दिखे आप सारी को जोड़ दीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका सवाल। एक सवाल आप और लगा लीजिए। ठीक है, एक सवाल और लगा लेते हैं। तो परिमाप आपका निकालने का फार्मूला मैंने लिखा दिया है, आयत आपको मालूम है। अब मान लीजिए मैं एक और देता हूं, उसमें आप लगाइए परिमाप। तो अब बच्चों क्या करेंगे, हम एक आयत और बना दे रहा हूं। ये ए है, ये बी है, ये सी है। यहाँ आप पी क्यू आर एस कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए ये 10 है और ये 20। अगर ये 20 तो ये वाला भी 20 होगा, याद रखिए ये भी 10 तो ये भी 10। ठीक है, आयत के परिमाप का फार्मूला टू कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई होता है ना। ठीक है, एल माने लंबाई, बी माने चौड़ाई। एल माने लंबाई, बी माने चौड़ाई। एल माने क्या होता है, एल माने होता है लंबाई, याद रखिएगा लंबाई, और बी माने क्या होता है, चौड़ाई। चौड़ाई, ठीक है। अब बच्चों देखिए एल आपका कितना दिया है, एल लंबाई कितनी दिया है, ए बी ही है, ये ए बी लिख लीजिए। ये चौड़ाई है बच्चों, ये बी है। हमें ए बी अगर लेंगे तो ये जो है आप ए बी जो है आपकी ए बी, ए बी ही आपकी बी है, यानी चौड़ाई है। और यही चौड़ाई भी लिख लीजिए चाहे चौड़ाई। और ये आपकी दिया है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर जरूर लगाएंगे। ठीक है, अब मीटर में भी हो सकता है, जिसमें दिया रहेगा उसी में। और बीसी हमारी जो है वो एल है चौड़ाई, लंबाई लंबाई लंबाई, बड़ी भुजा को लंबाई कहते हैं, छोटी भुजा चौड़ाई, और ये 20 सेंटीमीटर। तो परिमाप क्या है निकालिए, तो आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप बराबर होता है क्या, टू कोष्टक में एल धन बी, यानी लंबाई धन चौड़ाई का। यहाँ रखिए लंबाई कितना आपने निकाला है 20, चौड़ाई कितना है 10, तो कितना हो जाएगा 30, 30 दूना 60 हो जाएगा। ये हो जाए 30, 30 दूना 60 सेंटीमीटर। ठीक है, अब कभी कभी बच्चों हमको लंबाई और चौड़ाई याद करना रहता है, वो भी देख लेते हैं बच्चों। कभी कभी हमको लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना होता है, तो चलिए देख लेते हैं। तो अब देखिए क्या होता है, इसी फार्मूले से मैं निकालता हूं। अब हमको केवल लंबाई निकालनी है। ठीक है, तो फार्मूला देखिए कैसे निकलता है, 2 है गुणा है, इधर भेज दिए, तो परिमाप हमारा तो यही रहेगा परिमाप। ठीक है, परिमाप हो गया। अब बटे क्या कर दीजिए, परिमाप बटे बटा 2 को इधर भेजिए तो हो जाएगा। अब हमारा बचेगा क्या, एल धन बी। अब मान लीजिए हमको एल निकालना है, क्या निकालना है, लंबाई निकालनी है। तो आपको परिमाप मालूम है, तो परिमाप का जिसको निकालना हो तो उसको एल निकालनी है। ठीक है, इसको बच्चों यही रखिए परिमाप बटा 2। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, लंबाई निकालनी है तो बी देखिए इधर भी है, चाहे इधर इसको ऐसे ऐसे कर लेते हैं, आगे पीछे कर लेते हैं, इसको इधर कर लिया, इसको इधर, बात एक है। ठीक है, एल धन बी आया। अब हमको एल निकालना है, तो देखिए बी को उधर भेज दीजिए, तो एल बराबर हमारा आ जाएगा परिमाप बटा 2 और माइनस का बी आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, माइनस का बी। तो ये एल निकालने का फार्मूला है। अब ऐसे ही बी चौड़ाई यानी लंबाई निकालने का फार्मूला है, जब परिमाप दिया रहे तब, जब परिमाप आयत का दिया है, आयत का परिमाप दिया रहेगा तब। अभी निकाल लेते हैं, तो आयत का परिमाप दिया है तो निकालते हैं। और अगर मान लीजिए क्या करना है, अब चौड़ाई का निकालना है, जैसे लंबाई का है वैसे चौड़ाई कर लेंगे। तो चौड़ाई बराबर आपका जो फार्मूला हो जाएगा, चौड़ाई बराबर आयत, चौड़ाई आयत, आयत। ठीक है, आयत, चौड़ाई आयत की, या आयत की, आयत की चौड़ाई, आयत की
चौड़ाई। तो चौड़ाई आपकी हो जाएगी क्या, फार्मूला वही, आप परिमाप आयत का ही परिमाप लेंगे बटा 2 हो जाएगा। अब पूरा यहाँ क्या कर देंगे, माइनस का एल घटाएंगे, क्या घटाएंगे, माइनस का एल। ठीक है, तो पहले भाग दीजिए फिर घटाएंगे। ठीक है, ये एल हो जाएगा चौड़ाई। तो इस पे एक सवाल देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, फार्मूला लिख लीजिए, लंबाई निकालना है परिमाप बटा 2 माइनस का बी, यानी चौड़ाई। बी माने चौड़ाई है बच्चों, बी माने क्या होता है, चौड़ाई। तो आयत की लंबाई चौड़ाई मैंने बताया, आयत में जो छोटी भुजा होती है वो बी या चौड़ाई होती है, बड़ी भुजा जो होती है वो लंबाई होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, इस पे एक सवाल लगा लेते हैं। जैसे सवाल क्या दे रहा है आपका, जैसे एक सवाल दे रहा है, कह दे रहा है कि आयत का जो है आप परिमाप दिया है, आयत का परिमाप दिया है। एक आयत है, एक आयत का परिमाप जो है वो 60 सेंटीमीटर है। कितना सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर है। तथा आयत की चौड़ाई दे दी है, आयत की चौड़ाई जो है आपकी वो 10 सेंटीमीटर है। तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, लंबाई। ठीक है, ज्ञात करनी है हमको, पता करना है। तो ऐसे सवाल बच्चों बहुत आते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, अब देखिए परिमाप दिया तो परिमाप लिख लीजिए, किसका दिया, आयत का। तो आयत का परिमाप कितना दिया है, 60 सेंटीमीटर। और चौड़ाई दिया है तो चौड़ाई लिख लीजिए, चौड़ाई यानी बी, बी लिख लीजिए। और आपका दिया है 10 सेंटीमीटर। हमको लंबाई ज्ञात करना, तो लंबाई बराबर मैंने फार्मूला लिखवाया है, परिमाप आयत का बटा 2 माइनस का बी, यही ना, यानी चौड़ाई। तो देखिए लंबाई निकालना है, परिमाप कितना दिया है 60, 60 का आधा करिए और माइनस बी कितना दिया है 10। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। पहले इसको आधा करेंगे 30, 60, 60 से 2 बार कट जाएगा ना। अब माइनस यहाँ 10 और घटा दीजिए, देखिए 20 सेंटीमीटर आया कि नहीं है। तो ये लगाने का तरीका हो गया। और ये सवाल, ऐसे सवाल बहुत आते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब चौड़ाई निकालना रहेगा तो परिमाप बट्टा परिमाप दिया रहेगा, पर वहां लंबाई दिया रहेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें क्या आएगा, चलिए लगा लीजिए, आगे चलते हैं। अब हमें बच्चों क्या करना है, अब हमें जो है वृत्त के परिमाप के बारे में थोड़ा पढ़ लेना है। किसके बारे में पढ़ना है, वृत्त के परिमाप। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सवाल पूछता है। तो हम लोग वृत्त का परिमाप देख लेते हैं। वृत्त क्या होता है, चूड़ी आप जानते ही, चूड़ी है, चुल्ला है, साइकिल का रिंग है, अंगूठी है, वो सब वृत्त है। वृत्त, वृत्त क्या होता है बच्चों देख लेते हैं। ये जो ऐसी आकृति आपको बनती है ये वृत्त है। ये वृत्त का केंद्र है, यहां से यहां इसकी त्रिज्या होती है, त्रिज्या। तो यहां से आप कोई भी लेंगे, यहां से यहां आर है, आर से दिखाते हैं त्रिज्या को वृत्त की। अगर ये त्रिज्या है तो ये भी त्रिज्या होगी, चाहे यहां से सेंटर से परिधि तक जाइए, कोई बाउंड्री तक, वो त्रिज्या ही होगी। हमारा लगेगा तो कह रहे हैं एक त्रिज्या 6 है, ये है, ए मान ले ए ओ है, और ओ भी पूछ रहा है, तो क्या हो, उतना ही होगा। ओ एक त्रिज्या है तो ओ भी त्रिज्या है, ओ ए त्रिज्या है तो ओ भी आपकी त्रिज्या है, वो भी आ रहे हो। ठीक है, पर इसी के सामने हम, इसी के ठीक सामने ये भी तो त्रिज्या ही है, पर इन दोनों को एक सीधी रेखा मिला दे तो ये व्यास हो जाता है। व्यास बराबर क्या होता है, वृत्त का व्यास। वृत्त का व्यास
व्यास को डी से दिखाते हैं, व्यास, ठीक है। डी बराबर क्या होता है, आर प्लस आर। देखिए एक आर ये और एक आर ये, यहां तक तभी तो होगा, तो 2r होता है, 2r। इसे 2 गुणे वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या कहते हैं, ठीक है, वृत्त की त्रिज्या आपको मालूम है। अब मान लीजिए कहेगा या तो व्यास देगा, एक फार्मूला होता है वृत्त का, वृत्त की त्रिज्या जब व्यास दिया, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करिए, त्रिज्या, तो व्यास का आधा है, व्यास दिया रहेगा, व्यास का आधा होता है, ठीक है। तो ये फार्मूला लिख लीजिए। अब वृत्त का परिमाप होता है, वृत्त का परिमाप या परिधि 2πr होता है। r जो है त्रिज्या, जहां r जो है वो वृत्त की त्रिज्या है, क्या है, त्रिज्या, ये वृत्त की त्रिज्या है। अब पाई का मान तो 22/7 रखते हैं, या 22/7 रखते हैं, या पाई का मान 3.14 रखते हैं, ठीक है। ये फार्मूला नोट कर दीजिए, फिर इस पे सवाल चलते हैं। तो वृत्त का व्यास कभी कभी दिया रहेगा, कहेगा, सवाल अब देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। सवाल क्या बनाएगा हमारा, देख लेते हैं। परिधि क्या होता है, इस यहां से चलिए, यही किनारे किनारे मान लीजिए गोला बना लीजिए, और गोले पे अगर हम चले तो वो परिधि देती है, गोले पे ही चले, ठीक है। कभी कभी जादूगर वाला रस्सी पे चलता है, सीढ़ी चलता है, मान लीजिए वो सर्कल में चले, सर्कल बना के, वृत्त बना के, ऐसे बना के उस पर चले, तो वो परिधि होता है, ठीक है, या परिमाप हुआ, परिधि या परिमाप। तो इसकी ये परिधि कहते हैं, परिमिति, ठीक है। तो यहाँ परिमाप या परिधि को परिमिति भी कहते हैं ना, ठीक है, परिमिति या परिमाप एक साथ शब्द है, ठीक है। परिमिति कहिए, परिधि कहिए, परिमाप, ठीक है। चलिए अब यहाँ क्या हो जाएगा, परिमिति, परिमाप, परिधि, ये एक है शब्द है। तो परिधि यहाँ आती है, परिधि इसको कहते हैं, वो परिमिति भी कहते हैं, परिमाप भी कहते हैं। अब कहेगा कि एक वृत्त है, सवाल क्या देगा, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, कितनी है, 6 सेंटीमीटर, यानी आर दिया है, यहाँ एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, तो वृत्त का परिमाप ज्ञात करना, वृत्त का परिमाप ज्ञात करना, साथ लिए साथ, परिमाप या परिधि, परिधि ज्ञात करे, ज्ञात करे, तो ये वृत्त का परिमाप क्या हो जाएगा, फार्मूला मैंने भी लिखवाया। तो दिया क्या है, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या दिया रहेगा, वो r है, बराबर 7 सेंटीमीटर। वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, परिधि या परिमाप, परिमाप क्या हो जाएगा, 2πr, यहाँ रख दीजिए, 2 गुणे पाई का मान 22/7 दीजिए, r का मान यहाँ 7 से 7 कट जाएगा, तो 44 सेंटीमीटर ये इसका परिमाप हो जाएगा। पाई का मान हम लोग 22/7 रखते हैं, रख दिया। अब 7 से 7 यहाँ रखेंगे, कट जाएगा, 44 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक सवाल और क्या पूछता है, एक सवाल पूछेगा और आपका, देख लेते हैं। ये हो गया, यही रहने दीजिए। अब वृत्त की यहाँ त्रिज्या न देके यहाँ वृत्त का व्यास दिया, क्या देगा, कहेगा वृत्त का, एक वृत्त का व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, एक वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, 14 है सेंटीमीटर है, सीएम मतलब सेंटीमीटर है। तो वृत्त का परिमाप या परिधि याद, तो अभी मैंने बताया पहले, परिमाप निकालना तो त्रिज्या होता है, तो वृत्त की त्रिज्या बराबर निकालिए, वृत्त की त्रिज्या
त्रिज्या का फार्मूला होता है जब व्यास दिया है तो क्या होगा, व्यास बटा 2 होता है, तो निकाल लीजिए। व्यास कितना दिया है भाई, वृत्त का व्यास कितना दिया है, यहाँ वृत्त का व्यास लिखेंगे, ये वृत्त का या वृत्त की व्यास बराबर क्या है, ये डी है, डी से दिखाते हैं। अब वो दिया है 14 सेंटीमीटर, ठीक है ना। हमें वृत्त की परिमाप निकालना है तो आर चाहिए, आर यहाँ से निकाल लेंगे, 14/2 कर दीजिए तो ये आर हो जाएगा यानी 7 सेंटीमीटर। अब परिमाप निकालना है तो इसी फार्मूले में रख दीजिए।